अस्सलामु अलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के अफ़ग़ानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी से अफ़ग़ानिस्तान में बहाली के काम में मदद करने पर जोर देते हुए कहा कि मैं मौजूदा चैलेंजेस के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देने के लिए खित्ते के अहम ममालिक ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान जाऊँगा और वहाँ की क़यादत के साथ मुशावरत करूँगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफ़ग़ान सरजमीन कल अदम TTP को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि कुछ अनासिर नहीं चाहते कि पाकिस्तान CPEC पर आगे बढ़े क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान के हालात की वजह से CPEC और अहम हो गया है और इसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन ठुस है, अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान की सियासत शायद अफ़ग़ानिस्तान की वजह से अच्छी हो जाए। अफ़ग़ानिस्तान तालिबान ने TTP से मुतालिका पाकिस्तान की शिकायत पर कमीशन तश्कील दे दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अफ़ग़ान तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वानज़ादा की हिदायत पर 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया जो पाकिस्तान में कल अदम TTP की जानिब से दहशतगर्दी की शिकायत का अज़ाला करेगा। कमीशन ने कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमाओं को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आम मुआफ़ी के बदले पाकिस्तान चले जाएं। अफ़ग़ानिस्तान में वादी पंजशेर पर कब्जे के लिए तालिबान और शुमाली मुज़ाहिमती फ़ौज के दरमियान लड़ाई का आगाज़ हो गया। मुज़ाहिमती फ़ौज ने सालंग हाईवे बंद कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक तालिबान जंगजू कमांडर कारी फसीहुद्दीन लड़ाई की क़यादत कर रहे हैं। नशरियाती इदारे का कहना है कि शुमाली मुज़ाहिमती फ़ौज ने दावा किया है कि लड़ाई में तकरीबन 300 तालिबान जंगजुओं को मार दिया गया है। ताहम तालिबान ने शुमाली मुज़ाहिमती फ़ौज के 300 तालिबान जंगजुओं की हलाकत के दावे की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तिलात और नशियात फवाद चौधरी ने कहा है कि नई मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी के तहत TV चैनल्स को 25 करोड़ रुपए तक किया जा सकेगा। पीर को डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक नशिस्त में वफाकी वज़ीर का कहना है कि पैमरा एक अमीर इदारा था लेकिन बदकिस्मती से उसने अपने क़याम से अब तक सहाफ़ियों की तरबियत, तहक़ीक़ और डिजिटल मीडिया पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड भी तहलील हो जाएगा और उसकी जगह एक नया इदारा बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा को नया चेयरमैन PCB बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PCB एहसान मानी और साबिक टेस्ट कप्तान रमीज़ राजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। एहसान मानी ने वज़ीर आज़म को क्रिकेट के मामलों से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा को चेयरमैन PCB की जिम्मेदारियां सौंपने के फैसले से आगाह किया। रमीज़ राजा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करने का अज़्म जाहिर किया। कराची समेत सिंध भर में प्राइवेट स्कूल्स 30 अगस्त से खुल जाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने ऐलान किया है कि ऐसे स्कूल्स को 30 अगस्त से खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी जिनके 100% अमले ने वैक्सीन लगवा ली है। उन्होंने कहा कि आशूरा के बाद केसेस में इजाफे का इम्कान था, इसलिए स्कूल बंद रखे गए थे। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने कराची में 8 साल से इल्तिवा का शिकार रेड लाइन बस मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। रेड लाइन बस मंसूबे के आगाज में तमाम रुकावटें दूर हो गईं, जिसके बाद अब 78 अरब रुपए की खतीर लागत के रेड लाइन बस मंसूबे की तामीर का आगाज 90 रोज में होगा। रेड लाइन बस मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर इंटरनेशनल डोनर्स ने फंडिंग की है। कराची रेड लाइन मास ट्रांजिट बस पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद मंसूबा होगा, जिसके मुआहदे पर ट्रांस कराची और कंस्ट्रक्शन फर्म के नुमाइंदे ने दस्तखत किए।
پی ٹی آئی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لانے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف کے رکن سعید آفریدی نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ سعید آفریدی نے قرارداد میں موقف اختیار کیا کہ افغان جنگ ختم ہونے اور امریکی انخلا کے بعد ڈاکٹر عافیہ کو قید رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ حکومت وفاق سے نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر عافیہ کی بازیابی کے لیے رابطہ کرے۔ پی ٹی آئی کی ایم پی اے ادیبہ حسن اور ان کے ساتھیوں کو کلفٹن کی رہائشیوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے پر کھری کھری سنا دی۔ تحریک انصاف کی رکن سندھ اسمبلی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے گئیں تو کلفٹن کے رہائشیوں نے ان کو کہا کہ بغیر اجازت گھر کا دروازہ کیوں بجایا۔ ایک خاتون نے ایم پی اے سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 3 سال میں کیا تیر مارے ہیں کہ اب ہم آپ کی بات سنیں۔ ہر کسی کو گالی دینا تحریک انصاف کا شیوا بن چکا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں مزید بھی خبریں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔